हेलो एंड वेलकम टू EXP इन्वेस्ट्स लेट्स गेट टेक्निकल सीरीज़। मैं हूं कविता और मैं आपके लिए लाती हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट। ये वीडियो एक फॉलोअप एनालिसिस है वोल्टर्स के चार्ट पर, जिसकी डिस्कशन को हमने पोस्ट किया था 10 दिसंबर 2022 को। तो मेरे पिछले एनालिसिस में मैंने वोल्टर्स का चार्ट आपको दिखाया था और बताया था कि 835 के लेवल से हम उस टाइम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक 800 के नीचे जाएगा, बट स्टॉक गया 800 के नीचे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला एक्सपेक्टेशन क्या होगा हमारा इस चार्ट पर और क्या इंडिकेशंस खुलकर दिख रहे हैं। तो ये है वोल्टर्स का 15 मिनट का चार्ट और हमने पिछले एनालिसिस में 835 के लेवल पर इस चार्ट को एनालाइज किया था और हमें उस टाइम लग रहा था कि नए जो इसका पुराना लो था 800 का वो इसको नहीं तोड़ेगा, तो हमने 795 पर एक स्टॉप लॉस भी सेट किया था। बट आप देख सकते हैं कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलरेडी ट्रिगर हो गया। तो अब चलिए एनालाइज करके देखते हैं कि क्या कह रहा है ये स्टॉक। ये 75 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज का, ये कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस पोज करते आ रहा है। इस बार भी जब स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की एक नया लो बनाने के बाद, वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के लाइन ने रेजिस्टेंस दिया और स्टॉक वापस नीचे की तरफ आ गया। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से कि ये ना सिर्फ हमें इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, बल्कि अपने प्रीवियस हाई के ऊपर भी जाकर हमें क्लोजिंग दे, तभी हम मानेंगे कि ये स्टॉक अच्छी तरह से रेडी है नए बुल रन में जाने के लिए। चलिए अब डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि जिस तरह 75 मिनट पर 200 डे मूविंग एवरेज थ्रेट कर रहा था, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि जो RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस था हमारे डेली चार्ट पर, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया लो फॉर्ज किया था प्राइस ने, बट RSI ने नया लो नहीं बनाया। तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टर्स के स्टॉक में जो मोमेंटम था जिसके साथ ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, वो मोमेंटम काफ़ी स्लो डाउन हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जब ये बेयर मूव स्टार्ट हुआ तो बहुत तेज़ी से स्टॉक गिर रहा था और सेम वॉज विथ RSI भी बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रहा था। फिर थोड़ी टाइम के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेशन गया, उसके बाद जो फॉल आई उसका स्लोप आप देखेंगे तो इज़ मच फ्लैटर कंपेयर टू द प्रीवियस लेग ऑफ डिक्लाइन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ABC 3 वेव में ये डाउनसाइड करेक्शन आया है और अगर आप जूम आउट करके डेली चार्ट पर वोल्टर्स का मेजर जो प्राइमरी ट्रेंड है वो देखेंगे तो इट इज़ क्लियरली बुलिश। ओके, अनदर थिंग इज़ अगर मैं ये फिबोनाची ड्राइंग इस पर लगाती हूँ तो आप देखेंगे कि अभी जो रीसेंट लो फॉर्म हुआ दैट इज़ एग्जैक्टली एट द 61.8% ऑफ रिट्रेसमेंट। सो ऑल इन ऑल वोल्टर्स की बात यह है कि वोल्टर्स इज़ इन अ प्राइमरी बुल ट्रेंड एंड अभी वो करेक्शनरी फेज में है। जैसा कि हमने देखा 61.8% का रिट्रेसमेंट उसने अपने लास्ट प्राइमरी अप ट्रेंड का 61.8% रिट्रेसमेंट कवर कर लिया है। तो अब पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बार इसमें स्टॉप लॉस लग गया है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक को हम छोड़ देंगे, नहीं, हम अपना इसको मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे ही ये स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट करेगा, और हमने जो दो रेजिस्टेंस जोन्स इसमें ऑब्जर्व किए हैं, एक डेली चार्ट पर 50 डे मूविंग एवरेज और 75 मिनट पर 200 डे मूविंग एवरेज, जैसे ही उसके ऊपर क्लोज देता है और पिछले हाइज को यानी जो इसके करेक्शनरी बुल ट्रेंड्स थे उनके ऊपर जैसे ये क्लोज देना स्टार्ट करेगा, हम वैसे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनाएंगे। और पोजीशंस हम अब छोटे मोटे टारगेट के लिए नहीं, हम नए हाई के लिए टारगेट बनाएंगे, यानी कि 1450 के ऊपर के टारगेट के लिए हम इसमें पोजीशंस अब क्रिएट करेंगे। तो ये था मेरा वोल्टर्स का एनालिसिस। हर हफ्ते मैं आपके लिए मार्केट आउटलुक लेकर आती हूँ जिसमें मैं कवर करती हूँ पिछले हफ्ते के मार्केट प्राइस एक्शंस, निफ्टी सेक्टर एनालिसिस, एज वेल एज आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट करें उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आइडियाज़ चाहिए
तो मेरे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट बिगनर हैं तो आपके लिए मैं ला रही हूँ एक नया वेबिनार विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग आइस विद द स्टॉक मार्केट। इसमें मैं आपको कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगी स्टॉक मार्केट सक्सेस का, बट आई विल ले आउट फॉर यू द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। तो चलिए मिलते हैं 28 जनवरी 11 AM को ब्रेकिंग आइस विद द स्टॉक मार्केट के वेबिनार में।